नमस्कार, मैं सविता कुलकर्णी। नागपुर न्यूज़ 24 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आपको बता दें कि आने वाले 15 तारीख को यहाँ पर इलेक्शन महानगर पालिका का होने जा रहा है। ऐसे में मुस्लिम लीग पार्टी से टिकट वापस से फिर से एक बार असलमुल्ला खान इनको मिला हुआ है। ये बाबा मुराजी नगर से यहाँ पर इस समय है, हमारे साथ में अभी वो कुछ समय में जुड़ने भी वाले हैं। और आपको बता दें कि पहली बार हम देख रहे हैं कि बच्चे कच्चे जो है स्कूल ना जाते हुए भी उनके बारे में वो नारे भी लगा रहे हैं। साथ में उनके जो मार्च में भी वो शामिल होकर उनकी सीढ़ी के बारे में भी वो बहुत ज़्यादा स्लोगन देकर भी बोल रहे हैं इनके बारे सीढ़ी आ गई सीढ़ी। ऐसे में आपको बता दें कि मेरे साथ में बच्चे काफ़ी जुड़े हैं। आइए देखिए आप मेरे साथ में, ये बच्चे काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर आपको नजर आएंगे और उन्होंने सीढ़ी के बारे में जो उनका जो उत्साह है, जो मुस्लिम लीग की जो असलमुल्ला खान है वो काफ़ी काम भी कर चुके हैं इस वार्ड में। और ऐसे में उनको जो टिकट मिली है तो वो मिलना तो चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से उनका जो काम है उनका काम भी बोलता है और विकास भी होता है। ऐसे में कुछ बच्चे हैं, क्या कहते हैं हमारी सीढ़ी आप तो देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का जो जोश है उनके बारे में इन बच्चों की जुबान से भी सुना जा रहा है कि हमारे सीढ़ी आ गई सीढ़ी। ऐसे में हमारे साथ में जो यहाँ के जो पहले भी नगर सेवक लीग से आपने देखा है, अभी मेरे साथ में बच्चों ने किस प्रकार से नारेबाजी भी की है। आइए हमारे साथ में असलमुल्ला खान मुस्लिम लीग से सीढ़ी चिन्ह पर उन्हें टिकट मिली है और वो एडिट कर लेंगे बाद में। हाँ ठीक है। हमारे साथ में अभी आपने देखा है कि बच्चों ने किस प्रकार से नारेबाजी उनके बारे में की है और उन्होंने कैनवासिंग करने के बाद में वारी सीढ़ी आ रही सीढ़ी का भी नारा दिया है। स्कूल में बच्चे तो नहीं जा रहे, परंतु उनके जितना भी रैलीज निकल रहे उनमें वो शामिल हो रहे, क्योंकि उनका काम बच्चों से लेकर बूढ़ों तक और जवानों तक भी है। आइए जानते उन्हीं की जुबानी हमारे साथ में इस समय वो जुड़े हैं। एक ही मिनट में आपके साथ में हम उनको रूबरू भी कराएंगे। फिर से एक बार आपको हम रूबरू करना चाहेंगे। हमारे साथ में इस समय असलमुल्ला खान जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो आपको हमारी ओर से, हमारी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं कि आपको मुस्लिम लीग पार्टी की ओर से दोबारा फिर से महानगर पालिका की उम्मीदवार बनकर आपको सीढ़ी चिन्ह फिर से मिला है। और आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले तो फिर से एक बार आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। क्या बताएंगे आप कि आपको दोबारा से उम्मीदवारी मिली है और 9 साल के बाद में महानगर पालिका का चुनाव आया है और टक्कर भी काफ़ी काटे की है, क्या बताएंगे आप? पहले तो मैडम आपको ये बताऊंगा, आपने इंटरव्यू में अभी बताया कि आपको टिकट मिली है जी। सबसे बड़ी बात है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग केरला में 5 MP है, 16 MLA है, अभी फिलहाल में 2843 नगर सेवक हैं और उस पार्टी से मैं महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट। मैं महाराष्ट्र में टिकट लोगों को देता हूँ, उसी लोगों को देता हूँ जो उस लायक है, जो वर्क करता है, उसी को देता हूँ। उसमें हमारी टीम बनी है, नागपुर से ये 4 की पैनल और 2 साइड में 2 और लड़े। हम टिकट बांटने वाली पार्टी नहीं है, हम जो विकास एजुकेशन करता है हम उसी को लड़ाते हैं जो ज़मीन से जुड़ा हुआ। आपके सामने मिसाल है, कोई भी रैली के अंदर कोई बच्चा नहीं रहता। ये कौन है? सबसे पहले इनके माँ बाप से वादा किया था कि एक बार मुझको चुन के दो, आपके बच्चों को कहीं 1 रुपया नहीं लगेगा। उस चीज़ में मैं कामयाब हुआ। मैंने इन बच्चों के लिए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल लाया जिसका नाम है GM बनातवाला। हमारे हाजी बेचू साहब के घर में एक स्कूल थी प्राइवेट, उसको मैंने मनपा की तरफ में पर्क करा और GM बनातवाला स्कूल लाया। हमारा बच्चा 5 साल वहाँ कंटिन्यू पढ़ा किराए के स्कूल में। उसके बाद 7 साल पढ़ा, KG से लेके आज हमारे यहाँ 750 बच्चा वहाँ पर फारूक नगर रोड पे हुआ। उसके बाद हमने सोचा बच्चे की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो स्टैंडिंग मेंबर में 5 साल था और सेकंड टर्म में मैंने एक लेडीज़ को और चुन के लाया, उसका नाम था इसरत नाहिद अंसारी। फिर हमने 2 के अंदर में सेकंड टर्म में हमको वो इलाका मिला, संदेश नगर, बैंक कॉलोनी, नालंदा नगर, टेलीफोन कॉलोनी।
मैं सोचता था मैडम मेरे यहाँ एक प्राइवेट स्कूल तो है मनपा द्वारा, मेरी खुद की स्कूल क्यों नहीं होगी। हमारे यहाँ कई ग्राउंडों में कोई ना कोई समाज का कोई ना कोई धार्मिक स्थान, हमने उनको छेड़ा नहीं, ये जगह उनकी सही है। हमने सेकंड स्टेप में जब हमको बेल्ट जुड़ा टेका सिद्धार्थ नगर कट के, और वो जुड़ा हमको संध्यान नगर बैंक कॉलोनी नालंदा में, हमें वहाँ एक जगह दिखी 1 एकड़ स्कूल आरक्षित। जैसे हम चुन के गए पहला दिमाग हमने स्टैंडिंग के अंदर बोला कविता साहब को, और हमारे चेयरमैन था जो यूनाइटेड हमारे स्टैंडिंग का, कि सर एक जगह मुझको दिख गई। ताबड़तोड़ स्टैंडिंग खत्म होने के बाद कमिश्नर और चेयरमैन हमारे साथ गए, उस स्कूल की जगह पे इतनी स्पीड से महानगर पालिका ने कब्जा जमाई, क्योंकि हमने एजुकेशन पे मेहनत किया। हम उस पार्टी से आते हैं जिसका एजुकेशन इंडिया में फर्स्ट नंबर है, उसका नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। आज 5 MP है हमारे, 3 MP है, 2 राज्यसभा है, 16 MLA। ये बताइएगा, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे कि अभी आपके विरुद्ध में भी बहुजन समाज पार्टी के घोड़ेसवार करके हैं, वो भी आपके अपोजिट पे आप एक ही ग्राउंड से उतरे हैं, वो भी उम्मीदवार बनकर आपसे टक्कर ले रहे हैं। क्या बताएंगे और आपका और क्या एजेंडा रहेगा, जिस प्रकार से आपने बताया कि स्कूल अपने बच्चों के लिए खोला है और बच्चे भी वहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसके अलावा आप और कौन से एजेंडे लेकर इस ग्राउंड में आप उतरे हैं। साथ में ये भी बताइएगा कि मतलब बहुत सारे काम जो है हमने देखा है, थोड़ा सर्वे भी किया आपके बाबा बुदाजी नगर में भी हम जैसे घूमे हैं, तो कई जगह पर कहीं पर निगाह है तो कहीं पर निशाना इस प्रकार से नजर आ रहा है। तो अभी आप चुनकर आने के बाद में जो रखने के कार्य है क्या उसे आप पूरा कर पाएंगे। आपके न्यूज़ के माध्यम से कहता हूँ, हमारी टक्कर किसी से है नहीं। हमारी टक्कर है, अगर जिसने भी टक्कर लेने आ रहा है वो अपना विकास बताए। आप 5 साल चुन के आए थे, वो पब्लिक उसका आपको रिजल्ट देंगी। मैं हारा था, 9 साल हो गया। मैंने जो काम किया है मैं काम पे डिपेंड हूँ, उन्होंने जो काम किया पब्लिक उनको पूछेंगी। मैं हारने के बाद कभी ज़िंदगी में बैठा नहीं, एक दिन भी 600 फ़ोन 700 फ़ोन अटेंड करता हूँ और अपने काम करता हूँ। आगे का मेरा प्लानिंग है, आज एक स्कूल 10वीं क्लास तक 9 करोड़ की बनाया हूँ। CBSE पैटर्न आप देख लेना जाके, संध्यान नगर बुद्धि विहार के पास में राय कॉम्प्लेक्स के पीछे। अभी वो मेरे बेल्ट में नहीं बनाया, जरूर बच्चा पढ़ने जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर का कहना है शिक्षा कहीं भी लेना जरूरी है। आपको एक इतिहास बताता हूँ, ये पार्टी वो है जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद से चुन के दिया, उनका नाम है इस्माइल साहब। ये वो पार्टी है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। बाबा साहब के विचारों पे उन्होंने एजुकेशन पे मेहनत किया हुआ है। केरला 100% एजुकेशन, क्रिश्चियन, SC, मुस्लिम सब। ये बताइएगा कि मतलब जिस प्रकार से आप जो बता रहे हैं वो तो इतिहास भी गवाह है इस बारे में, और आपको ये भी बताएंगे कि जैसे अभी यूथ है आपके साथ में, काफ़ी नया यूथ भी जुड़ा हुआ है, युवा भी काफ़ी बच्चे भी हैं, तो ऐसे में इस यूथ के लिए जो युवा वर्ग आपसे जुड़ा है भारी मात्रा में नज़र आ रहा है, तो ऐसे में इस युवाओं के लिए आप क्या प्लानिंग आगे के रहे। आगे बोल के तो नहीं बताते मैडम, हम करके दिखाते हैं। बेरोजगारी काफ़ी बढ़ गई है, महंगाई है, इसके ऊपर तो कोई भी नेता बोलता ही नहीं है। पर बेरोजगारी जो है यूथ है, ऐसे में सत्ता पक्ष भी कहते हैं कि हमने काफ़ी रोजगार युवाओं को दिया है, तो ऐसे में रोजगार तो कोई नजर नहीं आ रहा है। तो आप चुनकर आने के बाद में क्या इनके हाथों में जो बेरोजगार जो हो चुके हैं कोविड के बाद, क्या इनके हाथों में काम देंगे। इंशाअल्लाह मैं आपसे बड़ी बात नहीं करता हूँ। मेरे साथ में जो OBC कैंडिडेट हैं, हमने एक प्लान लाया है कि हमारे बेरोजगार के लिए कम से कम 1000 लोगों के लिए एक रोज़गार लाने वाले प्लानिंग समय, और उसके बाद हम यहाँ पर अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट करेंगे। हम एक दिन भी मैडम खाली नहीं बैठते। हमारा वर्क आप देखते होंगे, महानगर पालिका, NIT, DPDC, प्लानिंग, अभी हमारे रोड काफ़ी चालू है। सीमेंट रोड प्रोजेक्ट बोले तो ये ऐसा है, ये प्रोजेक्ट किसी के समझ में नहीं आता रोड लाना। ये हम आज 20 साल से इस फील्ड में हम प्रोजेक्ट का रोड लाते,
हमारे इलाकों के अंदर। जरूर जरूर आप प्रोजेक्ट पर काम कीजिएगा, प्रोजेक्ट भी लेकर आइएगा। युवाओं को भी काम में हाथ जो है बटाना भी चाहिए और युवाओं को रोजगार भी मिलना चाहिए। और ऐसी कांटे के टक्कर में आप भी मुकद्दर का सिकंदर बनेंगे, ये भी हम आपसे कहेंगे। चलते चलते आप क्या करते हैं? मैं जनता को यही संदेश दूंगा कि अगर मैं काम लायक हूँ और मैंने काम करा है तो आप मेरी सीढ़ी को चारों बटन दबा के बहुमत से विजय कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो सीढ़ी का काम है, हालांकि सीढ़ी से ही चलना पड़ता है, पहली सीढ़ी से लेकर आखिरी सीढ़ी तक चलने का ही काम होता है। यदि पहली सीढ़ी हमने चढ़ लिए तो बाकी की सीढ़ियाँ तो वैसे ही रास्ते खुले हो जाते हैं सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए। तो क्यों ना आपको फिर से एक बार हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और साथ में आपने जिस प्रकार से हमें जानकारी दी तो आप भी मुकद्दर का सिकंदर बने, टक्कर के साथ में आप मैदान में उतरे हैं। मेरी पैनल बने, मेरी पैनल मैडम। बिल्कुल आपका पैनल भी हमें बनेगा। सिंगल वोट नहीं चलता मैडम। जी जी, आपका पैनल बनेगा, आपका पैनल भी चुन मेरे पैनल में माशाल्लाह जी, हम उनके पास भी आएंगे, उनके पास भी आएंगे। आपसे तो पहले रूबरू होना बहुत जरूरी था। और हम आपको बता दें ये थे हमारे साथ में असलमुल्लाह खान। इनकी जुबानी आपने सुना भी है, क्या क्या एजेंट है, क्या क्या प्रोजेक्ट वो लेकर आने वाले हैं और किस प्रोजेक्ट के ऊपर में वो काम करने वाले हैं। तो जरूर से फिर से एक बार नागपुर न्यूज़ 24 की ओर से उनकी सीढ़ी के लिए हम भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद तो देंगे। साथ में एक शुभकामनाओं के साथ में यहीं पर रुकते हैं। और भी हमारे साथ में कुछ कैंडिडेट हमारे साथ में इस समय बने हैं। आइए जानते हैं उनकी भी जुबानी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा अंसारी। मैं ओबीसी कैंडिडेट हूँ जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से मुखातिब किया गया है। मेरा ये सोच है, ये विचार है कि मैं जो था ऑलरेडी कोई पद पे नहीं रहते हुए लोगों की खिदमत करता था, लोगों के घरों में जाके उनकी समस्याओं को किस तरीके से हल करना है उसमें काम करता था। असलम खान जी की निगाह मुझ पर पड़ी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया। मैंने भी बहुत सोचा इस फील्ड में आने के लिए, बट मुझे ऐसा लगा कि मैं इस फील्ड में आके लोगों का और बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता हूँ, तो मैंने ये फील्ड चुना आने के लिए। तो आप मतलब आप एक युवा है, आपके साथ में और भी यूथ है, क्या करेंगे उनके लिए? आप पहली बार आप चुनाव में खड़े हैं जी। मैं उनके लिए सबसे पहले तो रोजगार तलाश करूँगा। अगर रोजगारी बेरोजगारी हटेगी तो हमारा युवा जो है आगे बढ़ेगा। तो उसके बाद में जो नशीले पदार्थ है, जो हमारी पुलिस जो है, आयुक्त जो है, बहुत अच्छा कैंपेन चला रही है नशा मुक्त करना। जब वो बेरोजगार है, यानी बेरोजगारी है, तभी तो नशा करेगा। जब उसका रोजगार आ जाएगा तो वो नशा ऑलरेडी छोड़ देगा। नहीं, जो आप कह रहे हैं कि भैया वो बेरोजगार है तो वो नशा कर रहा है, हम तो चाहेंगे कि आपने जिस प्रकार से बताया है तो पहले से ही नशा मुक्त होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन लोगों ने जो 9 साल राज किया, उन लोगों ने ये चीज़ के बारे में नहीं सोचा। उन लोगों ने गटर नाली गड्ढा कहीं नहीं सोचा। उन लोगों ने सिर्फ अपनी जेब भरने का काम किया। यहाँ पर मैं जो है तकरीबन लोगों को पूरे प्रभाग में एक व्यक्ति का नाम छोड़कर चारों 3 व्यक्ति का नाम किसी को नहीं मालूम कि वो हमारे कॉर्पोरेटर भी है। हमने तो उनको चुना के दे दिया, लेकिन वो हमारे कोई काम में नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मुजतबा अंसारी है। मुजतबा। ये थे हमारे साथ में मोहम्मद अंसारी जी और साथ में असलमुल्लाह खां के हमारे साथ में 2 व्यक्ति जुड़े थे इस समय। और मोहम्मद जी इनका जो चुनाव चिन्ह उनका भी चुनाव चिन्ह सरिका सीढ़ी है और साथ में वो ओबीसी कैंडिडेट की तरफ से उनको उम्मीदवारी मिली है। मतलब क्यों ना, जिस प्रकार से उन्होंने ड्रग्स के बारे में कहा है जो अभी फिलहाल में काफ़ी चलन में चल रहा है, तो ऐसे में वो बंद करने के लिए भी युवाओं के लिए सामने आने वाले हैं। और क्यों ना आपको भी हमारी ओर से नागपुर न्यूज़ 24 और की ओर से भी उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। और आप भी जीत के कगार पर जरूर जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी का, दोनों का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ में इन्हें हम हार्दिक शुभकामनाएं दोनों को भी देते हैं कि अपनी सीढ़ी पर इसी तरह से आप बने रहिएगा और जीत के कगार पर आप चलते रहिएगा। मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर न्यूज़ 24 के लिए, बाबा बुदाजी नगर, नागपुर। आपको बता दें कि ये जो स्कूल आप देख रहे हैं इस समय मेरे साथ में, ये स्कूल है कॉरपोरेशन की। इसमें
जो लड़के हैं, जो कारपोरेशन के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर पढ़ते हैं। असलम उल्ला खां की वजह से इस स्कूल का यहाँ पर कायाकल्प भी हो चुका है। ऐसे में आपको ये भी बता दें कि महानगर पालिका ने इस स्कूल को यहाँ पर स्थित भी किया है और साथ में जो कड़ी मेहनत के जो ली है वो मुस्लिम लीग पार्टी के असलम उल्ला खां, जिनसे अभी अभी हम लोग रूबरू हुए थे, उन्होंने इसी स्कूल के बारे में हमें जानकारी भी दी थी कि जो बच्चे हैं कारपोरेशन के उनको हमने उनके पढ़ने के लिए यहाँ पर एक स्कूल का भी स्थापना की है। तो वाकई ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है और जिसके पीछे उन्होंने जो मेहनत ली है वो भी काफ़ी काबिल तारीफ़ है। और ये स्कूल जो है बहुत सुंदर और भव्य ऐसा स्कूल यहाँ बनकर तैयार है। महानगर पालिका के स्कूल में कभी भी लिफ्ट नहीं होती, परंतु बच्चों को देखते हुए उन्होंने यहाँ पर स्कूल के अंदर में पहली बार किसी स्कूल में लिफ्ट को भी यहाँ पर बनाया गया जिससे बच्चों को परेशानी ना हो। ऐसे में बच्चों की जो क्लासेस आप देख रहे हैं, मतलब पहले माले से लेकर चौथे माले तक का इस स्कूल को यहाँ पर बड़े पैमाने पर यहाँ पर खड़ा किया गया है। इसे कोई भी ये नहीं कहेगा कि कारपोरेशन की स्कूल है, इसको देखने के बाद कोई भी कहेगा कि ये कॉलेज है। और ये आगे आने वाले समय में जब ये चुनकर आएंगे तो ज़रूर हम भी अपनी शुभकामनाएं उनके साथ में रखते हैं कि वो चुनकर ज़रूर आए और अपना फिर से जो सपना जो है वो भी पूरा साकार करे और 12वीं तक का जो बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहें तो उनके लिए आगे के स्कूल की क्लासेस भी यहाँ पर वो बनकर तैयार भी दिखेगी। मैं सविता कुलकर्णी, नागपुर न्यूज़ 24 के लिए नागपुर महाराष्ट्र से।